बच्चों, आज जो चैप्टर मैं कराने वाली हूँ वो है वीक 2 का डे 1 का चैप्टर। अभी इससे पहले मैंने वीक 1 के डे 1 और डे 2 के चैप्टर करा दिए हैं। तो जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं वो बच्चे निपुण के वो डे 1 के वीक 1 और डे 1 के फर्स्ट और सेकंड डे के चैप्टर देख लें। बच्चों, आज जो हम वर्कशीट कराने जा रही हूँ मैं वो वीक 2 और डे 1 की वर्कशीट है और इस वर्कशीट का पार्ट का नाम है हमारा घर। ठीक है, आइए कविता गाएं और बातचीत करें। तो इससे पहले कविता गाते हैं, इससे पहले हम देख लेते हैं ये चित्र। तो बच्चों, ये चित्र से आप अंदाज़ा लगा ही लोगे कि ये एक फैमिली है और मम्मी पापा बच्चे और दादा दादी हैं। तो इन्हीं के ऊपर ये कविता है। ऐसी फैमिली सबके पास है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। हमारा घर। हमारा घर है प्यारा प्यारा, सबसे सुंदर सबसे न्यारा। जिन बच्चों को पढ़ना आता है वो बच्चे मेरे साथ ही पढ़ेंगे और जिन बच्चों को पढ़ना नहीं आता है वो सुनेंगे और बाद में अपनी किताब में ये पाठ निकाल के पढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने सुन लिया है कि कैसे पढ़ना है। मिलकर हम इसमें रहते तभी इसे घर कहते हैं। इस घर में रहते हैं साथ, प्यार से हम घर वाले साथ। मैं, मम्मी और पापा जी, दादी जी और दादाजी, प्यारे भैया और नन्ही बहन, मिलकर हमें खुशी में से रहना। घर हमें खुशियाँ देता है, धूप बारिश से बचा लेता है। कोई खतरा छू ना पाए, घर हमें खतरों से बचाए। तो बच्चों, ये कविता किसने लिखी है? अंजलि ने। किसने लिखी है? अंजलि ने। तो बच्चों देखो, जो बच्चे पढ़ लेते हैं तो वो तो पढ़ ही लेंगे फटाफट इस कविता को। जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं उनके लिए मैं उनको सिखाना चाहती हूँ कैसे पढ़ते हैं। अक्षर ज्ञान तो आपको हो ही गया है पिछली कक्षा में। तो आपको ये पता है ये आ की मात्रा है तो पढ़ना भी आसान है। जैसे हमारा, हमारा घर। तो हमारा घर, हमारा, हमारा घर। इस तरह से आप एक एक अक्षर को मिला मिला के धीरे धीरे पढ़ें और कोशिश करोगे तो बेटा आपको ये पढ़ा जाएगा। ठीक है, और अक्षर ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। क ख ग और स्वर, आपको व्यंजन और स्वर दोनों ही आने चाहिए। आ से अनार, आ से आम, कर का से कबूतर, ख से खरगोश, ये अच्छे से इसका ज्ञान होना चाहिए। तो जिससे कि अब जब वो अक्षर यहाँ पे आए या वर्ण आए तो आप उसे पहचान लो। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है घ, तो आप घ बोल सकते हो। यहाँ पे लिखा है र, तो आप र बोल सकते हो। घर, ठीक है। और ये ह है और इसमें एक ही मात्रा है तो है, घर है। तो इस तरह से आप इनकी पहचान कर पाओगे। तो मैं आपको एक वीडियो मात्राओं का भी कराऊंगी जिससे कि आप मात्रा, जिन बच्चों को नहीं आ रही हैं ठीक से, वो मात्राएं एक बार और अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आपने ये कविता अच्छे से पढ़ ली है। अब मेरे इन सवालों का जवाब देंगे और सबको देना है। जैसे आपके घर में कितने सदस्य हैं, तो आप बताइए कितने सदस्य हैं? जी हाँ, 6। अच्छा, 7, 9, किसी के 10, किसी के 11, किसी के 12। तो ये रही सदस्यों की संख्या। क्या आपके नाम से ऐसा कोई वर्ण या अक्षर है जो आपके किसी परिवार के सदस्य के नाम से भी है? यदि हाँ तो बताइए। तो कुछ बच्चों के नाम जैसे ए से हैं तो ए से और परिवार में किसी और का नाम भी होगा। यानी आ से है तो आ से किसी और का नाम भी होगा। रा से है तो रा से किसी और का नाम भी होगा, मगर फैमिली मेम्बर्स का ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे किसी का नाम है अनम और फैमिली में किसी का नाम है आयशा। ठीक है, ठीक है। तो आप अपने नाम के पहले वर्ण या अक्षर से शुरू होने वाले कुछ और शब्द बताइए। अब जैसे आप अपने नाम, जैसे आपका जो भी नाम है उस अक्षर से कोई और शब्द बताइए। जैसे मेरा नाम है पूनम तो मैं लिखूँगी मेरा नाम पूनम। इससे मैं पा से कोई और शब्द बताइए, जैसे कि पतंग, पीला, पपीता। ठीक है, तो ऐसे वो बहुत से शब्द हैं पा से। तो यहाँ पर फ़िलहाल तो इतना ही बताती हूँ मैं। ठीक है, अब आते हैं घर हमें खतरों से कैसे बचाता है। तो घर हमें खतरों से कैसे बचाता है? देखो, कोई धूप बारिश से बचा लेता, कोई खतरा छू ना पाता, घर हमें खतरों से बचाता। घर हमें खतरों से
किस प्रकार से बचाता है? घर हमें खतरों से इस प्रकार से बचाता है क्योंकि घर की चार दीवारियाँ बहुत मजबूत होती है, छत बहुत मजबूत होती है। चाहे कोई धूप हो, बारिश हो, वो अंदर नहीं आ पाती उन दीवारों की वजह से। और फैमिली का प्यार भरा वातावरण हमें हर बुराइयों से बचाता है और हर खतरों से बचाता है। तो इसीलिए घर हमें ऐसे बचाता है। आप अपनी तरफ से भी कुछ भी बता सकते हैं, ठीक है? कि आपको जैसे आपको समझ आता उस तरह से बताएंगे। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि आपको इसका उत्तर कैसे देना है, ठीक है बच्चों? अब ये वाला जो प्रश्न है इसे पढ़ते हैं हम। जब भी आपके पास कोई प्रश्न आता है तो उसे पहले अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे और फिर उसके उत्तर लिखेंगे। अब देखो इसमें क्या लिखा है। कविता में कुछ ऐसे शब्द आए हैं जिनमें आ की मात्रा है, ठीक है? ये कविता में आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है, जैसे साथ, साथ, पापा आदि, ठीक है? बोलकर पढ़े और लिखें। तो पहले आपको आ की मात्रा समझा देते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है ग और आ की मात्रा, तो बन गया गा। ल और आ की मात्रा बन गया ला। तो इसे लिखते हैं, ठीक है? अब ये है ख, आ की मात्रा खा, इसे लिखते हैं ख। ये है ज, आ की मात्रा जा, ठीक है बच्चों? तो इस प्रकार से आ की मात्रा आपको समझ में आ गई। जिस भी वर्ण में आ की मात्रा लग जाए तो उसमें आ का साउंड आता है, आ का स्वर आता है। तो जैसे खा, जा, ला, गा। तो यहाँ समझ आ गया आपको? बच्चों अब देखो, कविता में से आ की मात्रा वाले कुछ शब्द आए हैं, जैसे हमारा। कविता में से आ की मात्रा वाले अन्य शब्दों को खोज कर लिखिए। तो इन्होंने बोला है जो ये कविता है ना, इसमें आ की मात्रा के बहुत सारे शब्द हैं, तो आपको इनको ढूंढना है और लिखना है। तो मैंने समय को बचाने के लिए मैंने पहले ही इनमें आ की मात्रा वाले शब्द ढूंढ लिए हैं। जैसे कि यहाँ पे आया है सबसे पहले आ की मात्रा मा में और रा में आई है, तो बन गया हमारा, हमारा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा, पहला अक्षर लिखा हुआ है। अब दूसरा है प्यारा, प्यारा। तो प्यारा प्यारा दो बार आया है, तो हमें एक ही बार लिखना है, ठीक है? तो हम यहाँ लिखेंगे प्यारा, ठीक है? अब दूसरा है, यहाँ पे देखो ना है और या है और रा है, न्यारा, न्यारा। न्यारा मतलब होता है सबसे अलग, ठीक है? अनोखा। दूसरा नाम है इसमें, देखो यहाँ पे आया है सा में आ की मात्रा आई है, तो थ, साथ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साथ, ठीक है? अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सात, सात, ठीक है? अब ये जो साथ होता है इसका मतलब होता है हम साथ साथ हैं, और ये जो साथ होता है इसका मतलब होता है 7, ठीक है? दोनों को बोलते एक जैसे स्वर में है लेकिन अलग अलग मतलब होता है, साथ और साथ, ठीक है? ऐसे बोला जाता है। अब यहाँ पे मात्रा है आ की, तो ये लिखेंगे यहाँ पे पा, पा, पापा, ठीक है? अब दूसरा देखते हैं, ये देखो यहाँ पर भी आ की मात्रा है लेकिन हम सिर्फ आ की मात्रा ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं दा, दा, दादा। दूसरा है बहना, और कहाँ है, ये है जैसे खतरा, पाए, बचाए, बचा। तो बच्चों ये सारे शब्द आपने देख लिए, इसमें सिर्फ आ की मात्रा है और कोई मात्रा नहीं है। तो इसीलिए
आ की आवाज़ इनमें आएगी। देखो पहले है हमारा, फिर है प्यारा, न्यारा, साथ, साथ, पापा, दादा, बहना, खतरा, पाए, बचाए और बचा। ठीक है, तो हमने ये प्रश्न का उत्तर लिख दिया है। आ की मात्रा वाले कुछ शब्द जो कविता में आए हैं वो हमने खोज कर लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आपके घर में कौन कौन रहता है, इन परिवारों के सदस्यों का नाम लिखिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे परिवार के सदस्य के नाम लिखने हैं कि जो जो आपके परिवार में रहते हैं। जैसे किसी का भी नाम लिख दो। ये एक्टिविटी आप अपने फैमिली के साथ करेंगे और इसमें पापा का नाम, मम्मी का नाम, बहन का नाम, भाई का नाम, दादा का नाम, दादी का नाम और एक भाई बहन जो भी हैं उनके नाम आप लिखेंगे। ठीक है, तो मैं ऐसे ही आपको समझाने के लिए नाम लिख देती हूँ, जैसे कि मुन्नी, पापा का नाम लिख देती हूँ मैं राजेश, मम्मी का नाम नीतू, बच्चे का नाम महिमा, बेटे का नाम रवि, दादी का नाम रामवती और दादा का नाम राजा। ठीक है, तो ऐसे मैंने नाम लिख दिए हैं और इसमें बच्ची का नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, बहन का नाम, भाई का नाम, दादी का नाम, दादा का नाम, सबके नाम आ गए हैं इसमें। तो आपको भी लिखना है। मान लो आपको नाम लिखना नहीं आ रहा है और आपको हर हाल में लिखना है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि उनके नाम के पहला वर्ण आप लिख सकते हो। जैसे मुन्नी में माँ आता है तो माँ लिख सकते हो।